बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फुसूसुल हिकम, किस्त नंबर 7। हिकमत मूसविया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। शरीयत, कलाम इलाही, जलाल और गैरत इलाही और बंदगी का सख्त मगर बाबरकत रास्ते का बयान। अज़ शेख अकबर मुहय्युद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। नाज़रीन किराम, आज हम फुसूसुल हिकम की एक निहायत अहम और गहरी किस्त में दाखिल हो रहे हैं, जहाँ शेख अकबर मुहय्युद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह हमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मंसूब हिकमत मूसविया के असरार और रुमूज़ से आशना करते हैं। ये वो हिकमत है जिसमें शरीयत, कलाम इलाही, जलाल, गैरत इलाही और बंदगी के सख्त मगर बाबरकत रास्ते का बयान मिलता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अंबियाए किराम में एक मुनफरिद मकाम रखते हैं। आप कलीमुल्लाह हैं, यानी वो नबी जिनसे अल्लाह ताला ने बराह रास्त कलाम फरमाया। यही खुसूसियत हिकमत मूसविया की बुनियाद है, क्योंकि यहाँ बंदा और रब के दरमियान ताल्लुक़ का एक ख़ास रंग ज़ाहिर होता है। कुरान करीम में इरशाद होता है, वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, यानी अल्लाह ने मूसा से ख़ास अंदाज में कलाम फरमाया। ये कलाम सिर्फ आवाज़ नहीं, बल्कि शरीयत, हुक्म, ज़िम्मेदारी और उम्मत की तरबियत का मज़हर है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तारुफ़ और मकाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ ऐसे नबियों में से है जिनकी ज़िंदगी मुसलसल जिद्दोजहद, इम्तिहान और उम्मत की इस्लाह में गुजरी। फ़िरौन जैसे जाबिर हुक्मरान के मुकाबिल खड़ा होना, बनी इसराइल की नाफरमानियों को बर्दाश्त करना, कोहे तूर पर हाज़री, तौरात का नुज़ूल, ये सब वाक़यात हिकमत मूसविया के मुख्तलिफ़ पहलुओं को ज़ाहिर करते हैं। इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जलाल इलाही के मज़हर हैं, यानी वो नबी जिनके ज़रिए अल्लाह की गैरत, कानून और हदबंदी नुमायाँ होती है। यही वजह है कि शरीयत की सख्ती और हुदूद का ज़ुहूर मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में नुमायाँ नज़र आता है। हिकमत मूसविया का मरकज़ी नुक्ता। शेख अकबर फरमाते हैं कि हिकमत मूसविया का असल पैगाम ये है कि अल्लाह तक पहुँचने के रास्ते में शरीयत नागुज़ीर है, यानी कोई भी रूहानी तरक्की, मारिफत या क़ुर्ब इलाही शरीयत की पाबंदी के बग़ैर मुकम्मल नहीं हो सकती। मूसा अलैहिस्सलाम की हिकमत हमें ये सिखाती है कि कानून, हुक्म और इताअत के बग़ैर रूहानी सफ़र बिखर जाता है। यहाँ शरीयत को बोझ नहीं, बल्कि रहमत और हिफाजत के तौर पर पेश किया गया है। जलाल और जमाल का तवाज़ुन। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मिजाज में जलाल गालिब है, जबकि बाज़ दीगर अंबिया में जमाल ज़्यादा नुमाया है। इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी सिफ़ात को अंबिया में मुख्तलिफ़ अंदाज से ज़ाहिर फरमाया, ताकि इंसान सिफ़ात इलाही की मुकम्मल तस्वीर देख सके। मूसा अलैहिस्सलाम के जलाल का इजहार हमें इस वाक़े में मिलता है जब उन्होंने कौम के गोसाला परस्ती करने पर सख्त रद्द अमल ज़ाहिर किया। ये सख्ती दरअसल अल्लाह की गैरत थी, जो एक नबी के ज़रिए ज़ाहिर हुई। ये हिकमत हमें सिखाती है कि कभी कभी सख्ती भी रहमत होती है, अगर वो अल्लाह के हुक्म के तहत हो। कलाम इलाही और बंदे की जिम्मेदारी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कलाम इलाही का शरफ हासिल हुआ, मगर इस शरफ के साथ एक भारी जिम्मेदारी भी थी। कलाम सुनने वाला बंदा आम नहीं रहता, उस पर अमल और तबलीग की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जितना कुर्ब ज़्यादा हो, उतनी ही आजमाइश सख्त होती है। यही वजह है कि मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में आजमाइशें भी शदीद नज़र आती हैं। कोहे तूर का वाक़या, तलब दीदार। हिकमत मूसविया का एक निहायत बारीक पहलू वो लम्हा है जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, ऐ मेरे रब, मुझे अपना दीदार अता फरमा। ये सवाल एक आम बंदे का नहीं, बल्कि एक ऐसे नबी का था जो कलाम इलाही से मुशर्रफ हो चुका था। मगर जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम मुझे इस दुनिया में नहीं देख सकते। यहाँ हिकमत यह है कि हर मकाम की एक हद होती है। शरीयत हमें हद सिखाती है
اور موسیٰ علیہ السلام اس حد کے محافظ ہیں۔ شریعت اور حقیقت کا تعلق۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق شریعت اور حقیقت ایک دوسرے کی ضد نہیں بلکہ ایک ہی سچ کے دو رخ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام شریعت کے امام ہیں، جبکہ بعض دیگر انبیاء حقیقت کے پہلو کو زیادہ نمایاں کرتے ہیں۔ اگر شریعت نہ ہو تو حقیقت بے لگام ہو جاتی ہے، اور اگر حقیقت نہ ہو تو شریعت خشک ہو جاتی ہے۔ حکمت موسویہ ہمیں اس توازن کی تعلیم دیتی ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ قرآن میں مذکور حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ حکمت موسویہ کو مزید گہرائی عطا کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام شریعت کے نمائندہ ہیں، جبکہ خضر علیہ السلام باطنی حکمت کے مظہر ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر علم ہر شخص کے لیے نہیں ہوتا، اور ہر حکمت ہر مقام پر ظاہر نہیں کی جاتی۔ یہاں بھی شریعت کی حدود اور حقیقت کے اسرار کا فرق واضح ہوتا ہے۔ آج کے انسان کے لیے حکمت موسویہ۔ آج کا انسان آزادی کے نام پر حدوں کو توڑنا چاہتا ہے۔ حکمت موسویہ ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ حقیقی آزادی اللہ کی بندگی میں ہے، اور اصل نظم شریعت کی پابندی میں ہے۔ جو انسان شریعت سے دور ہوتا ہے وہ روحانی انتشار کا شکار ہو جاتا ہے۔ حکمت موسویہ کا عملی پیغام۔ اس قسط کا عملی خلاصہ یہ ہے: شریعت کو اپنی زندگی کی بنیاد بناؤ، اللہ کے احکام کو بوجھ نہیں رحمت سمجھو، جلال اور جمال میں توازن پیدا کرو، علم کے ساتھ عمل کو لازم پکڑو، اور اطاعت کو قرب الہی کا ذریعہ بناؤ۔ اختتامی کلمات۔ ناظرین محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حکمت ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کا راستہ نظم، ذمہ داری اور اطاعت کا راستہ ہے۔ جو بندہ شریعت کے دائرے میں رہ کر چلتا ہے وہی حقیقت کے دروازے تک پہنچتا ہے۔ اگلی قسط میں انشاءاللہ ہم فصوص الحکم کی ایک اور عظیم حکمت کے ساتھ حاضر ہوں گے، جہاں اللہ کی رحمت اور محبت کے نئے پہلو آشکار ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ قسط مفید لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے تاثرات کامنٹس میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہمیں حکمت موسویہ کو سمجھنے، اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔